दुनिया में तो हमने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 40 साल से वही वज़ीर आज़म आ रहा है, वही सदर आ रहा है, वही मुशीर आ रहा है, वही वज़ीर आ रहा है। सर ये मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर नई लीडरशिप का फुक़दान क्यों है? नई लीडरशिप, नए लोग क्यों नहीं आते हैं सर? आने चाहिए, किसने रोका है? कोई रुकावट तो नहीं है। नए लोगों को लोग कबूल करें, उनकी नई जमातें बनी है, नई जमातों को लोग कबूल करें और नई जमातें जो हैं वो आवाम में मकबूल हों। और हमारे यहाँ क्योंकि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर दी गई थी, जमातें मजबूत करना चाहिए था। भुट्टो साहब के दौर तक यही हुआ और फिर ज़ियाउल हक के दौर में जमातों को कमज़ोर करके इलेक्टेबल्स बनाया गए, कबीले, बरादरियाँ, मसलक, इसको मजहब की सियासत को आगे परवान चढ़ाया गया, जिसके नतीजे में वही पुराना रवश जो था वो बहाल हुआ। बिल्कुल इसको खत्म होना चाहिए था। लेकिन सर ये आप नहीं मानते कि आप एक बड़ी जमहूरी सियासी जमात हैं, लेकिन आपके नीचे भी बल्दियाती, क्योंकि कहा जाता है दुनिया भर में जो नए चेहरे आते हैं, नए लीडरशिप आती हैं, वो तो स्टूडेंट यूनियन से आती है, ट्रेड यूनियन से आती है, लेबर यूनियन से आती है और सबसे ज़्यादा लोकल बॉडीज़ से आती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों को हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा इन तमाम ज़राए को रोका है, ख़ास तौर पे लोकल बॉडीज़ को। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत से ये बात दुरुस्त नहीं है। तमाम सियासी जमातों ने नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा लेबर यूनियन की सपोर्टर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा किसानों की अंजुमनों की सपोर्टर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा तलबा तंजीमों की सपोर्टर रही है। उसके ऊपर अदालती फैसले और फिर कुछ आईनी इकदाम उठा दिए गए जो हम ख़त्म ना कर सके, बावजूद इसके कि हमारे चेयरमैन साहब ने ऐलान कर दिया हम सिंध में तलबा तंजीमें बहाल करना चाहते थे, लेकिन वो अदालती फैसलों की बदौलत ना हो पाया और इस पर क्योंकि इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। सो मेरी जमात जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को सियासी अमल का जरूरी हिस्सा समझती है। सो ये बात एक तरफ। अब रही बात लोकल बॉडीज की, तो आज भी आप गौर कीजिए कि सिंध के अंदर हमारी हुकूमत थी जिसने लोकल बॉडीज का इंतखाब कराया। इमरान खान साहब ने पंजाब के अंदर जारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया और अभी वहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। हमने मौजूदा हुकूमत से भी कहा है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इंतखाब होने चाहिए। लेकिन सर आपने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सिंध में रखा है उसके ऊपर एमक्यूएम को बड़ा एतराज़ है और उसने तो उनका एतराज़ भी है और उन्होंने मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है PMLN की, उनके साथ एक MOU साइन किया है कि 140A में तरमीम की जाए और उस तरमीम के सिलसिले में कौमी असम्बली में वो बिल ला रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस बिल को जो कौमी असम्बली में लाया जा रहा है 140A में तरमीम के लिए, जिससे इंतज़ामी और माली इख्तियारात सूबों से नीचे दर्जे तक जाएं, आप सपोर्ट करेंगे सर? डॉक्टर साहब, एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट ये तो हमारा सबका ख्वाब है, उसके बगैर तो निज़ाम आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब क्या बिल आता है, क्या तरमीम वो तजवीज़ करते हैं और उसके ऊपर बाकी जमातों की क्या राय आती है, फैसला आप उस वक्त करेंगे सर जब बिल आएगा? नहीं, देखिए ना, फैसला तो उसी वक्त होगा जब मेरे सामने कोई ड्राफ्ट होगा। उसकी अच्छाई बुराई को देख के, उसकी नोक पलक को देख के ही मैं कोई बात कर सकता हूँ। ठीक है सर, तो भाई सही कहा आपने, MOU साइन जिनसे किया वो जाने। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि आपने वो जाने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ MOU अपनी जगह। अगर ड्राफ्ट आता है, असेंबली में कोई बिल पेश होता है आईनी तरमीम का, कानून का, तो उसको देखा जाएगा। अगर वो अच्छा है तो उसको सपोर्ट कर दिया जाएगा, अच्छा नहीं है तो हम तरमीम दे देंगे, अगर बहुत बुरा है तो हम उसको मुस्तरद कर देंगे। लेकिन आज जब तक मेरे सामने कोई तहरीर नहीं है, मैं उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव बोलूंगा तो पागलपन है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।